तो हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई तो भी नंबर दिया रहेगा और बोलेगा उसका फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालो का मतलब आपको ये जो भी नंबर दिया रहेगा ना उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या नंबर दिया आपको, 1122 दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे नंबर इवन है कि ऑड है। कैसा नंबर है ये, इवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे नंबर इवन है कि ऑड है, इवन रहा तो हमेशा कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो चलिए डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2, 2 1 जा 2। अब ये नंबर इवन ऑड रहा, इवन रहा क्या, नहीं। अब कैसा नंबर बन गया ये, ऑड नंबर आ गया। तो अब आप 2 से डिवाइड कर सकते क्या इसको, नहीं। तो अब दूसरे नंबर से देखेंगे, 3 के टेबल में आएगा 5 7, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे अब इसको, 3 से। तो 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 6, 3 8 जा 24, बचेगा 2, नीचे आएगा 1, 3 7 जा 21 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा क्या किया। अब इसको कैसे डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद कौन से नंबर को ट्राई कर सकते हैं हम लोग, 5 के तो टेबल में आएंगे नहीं। अगर यहाँ पे 0 रहे 5 रहे तो 5 के टेबल में आता है। उसके बाद क्या ट्राई कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। 7 2 जा 14, फिर 7 के टेबल में 47 आता क्या, नहीं आता। तो 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अगला 11, 11 से डिवाइड करके देखिए तो हो रहा है 11 1 जा 11, बचेगा 7, नीचे आएगा 7, 11 7 जा 77 आ गया। तो ये 17 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो अब इसको और आगे तोड़ सकते क्या, नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 1 2 2 को क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। कैसे लिखना, ये नंबर इंटू ये नंबर। तो पहला नंबर क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको फैक्टर्स में तोड़ना है। फैक्टर कैसे रहने चाहिए, प्राइम नंबर के। समझा, पक्के में समझा, नहीं भी समझा तो आगे हम लोग जब एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आता है, आपको करना है रेड्यूस 128352/2383682 टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, यानी आपको p/q के फॉर्म में इसको सबसे छोटे फॉर्म में लाना है। यानी इनके बीच में जो भी कॉमन वैल्यू होंगी ना उससे ये नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब आप क्या करोगे, इसके एचसीएफ से इसको डिवाइड करेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे जी, यहाँ पे देखना एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा है। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है, क्या है बड़ा नंबर, 238368, ये बड़ा नंबर था। इसको कर दीजिए डिवाइड कौन से नंबर से, छोटे नंबर से। छोटा नंबर क्या है जी यहाँ पे, 128352 है। तो चलिए पहले कितने सा ले सकते हैं, 2 सा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो कितने सा लेना पड़ेगा, 1 सा। और इसमें जब भी आप ऐसा डिवाइड करते रहना जिस पे आपको लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड लेके आना है, तो ये जो डिवीजन वाला क्वेश्चन रहता है ना उसको इधर लिखिएगा, क्यों आपको अभी समझ में आएगा। तो 1 सा कितना मिलेगा, 1 2 8 3 5 2। तो चलिए 8 में से 2 गया, कितना बचेगा जी, 6। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1। 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 आया। अब ये क्या है हमारा इस केस में, रिमाइंडर। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उससे आप पिछले टाइम आप जिसको डिवाइड कर रहे थे ना उसको डिवाइड करेंगे। मतलब पहले आपने 238368 को डिवाइड किया किससे, 128352 से किए, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर है। अब जो रिमाइंडर आया ना उससे पिछले इसके डिविजर को डिवाइड करेंगे, यानी किसको डिवाइड करेंगे, 128352 को। समझ रहा है पक्के में, फिर से 1 सा कितना आएगा, 110016। तो बताइए ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो 6 कट के हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया, कितना बचा, तो 1 कितना, 18336 आया जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इससे पिछले क्वेश्चन के डिवीजर को डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन का डिवीजर क्या था, 110016। ये 6 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, यानी हमको कोई ना कोई फैक्टर कैसा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। तो कितने सा ट्राई कर सकते हैं हम लोग, 6 सा करेंगे क्या। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा,
इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, कैरी 2, 6 8 जा 48, 48 प्लस 2 कितना आएगा 50, कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11 आ रहा है। कितने जा आ रहा है जी 6 जा, कितना आ रहा है 1 1 0 0 1 6, क्या है जी रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया यानी आप समझ जाना आपको क्या मिल गया, आपका HCF। क्या है हमारा यहाँ पे HCF? HCF है ये जो आखिरी नंबर जिससे आपने क्या किया, इस नंबर्स को डिवाइड किया। ये जो आता है ना हमारा, जो एंड में हमने जो नंबर से डिवाइड किया और हमको रिमाइंडर क्या मिला 0, वो क्या रहता है हमारा HCF रहता है। तो क्या नंबर आया जी हमारा 18336। तो आपका ये जो क्वेश्चन था क्या था जी हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था 128352 डिवाइड बाय 238368। इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप? जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को इस नंबर से डिवाइड कर देना। मतलब 128352 को भी डिवाइड कर दीजिए 18336 से, और जो आपका 238368 है इसको भी डिवाइड कर दीजिए 18336 से। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा HCF, यानी ये क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए जल्दी से डिवाइड कीजिए और बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा। पहला नंबर जो हम डिवाइड कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? 128352 को कैसे डिवाइड कर रहे जी? 18336 से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे आप चाहो तो ऑप्शन भी देख लो ताकि आपको हिंट मिल जाए। 5 ट्राई कर सकते, 7 ट्राई कर सकते और 9 ट्राई कर सकते। तो चलिए हम लोग पहले बीच वाला नंबर ट्राई करके देखते हैं, 7 जा करते हैं। तो 7 जा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 25, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 7 8 जा 48 है ना, 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना आएगा जी 12। कितना बचा रिमाइंडर 0, यानी ये नंबर डिवाइड कर रहा, ये नंबर इस नंबर को कितने जा डिवाइड करेगा 7 जा। उसके बाद देखिए आपको दूसरा तो मालूम है, दूसरा आंसर क्या आएगा डिवीजन में पक्के में 13 आएगा। देख लो एक और बार 13 आता कि नहीं आता। 18336 से डिवाइड कीजिए किसको 238368 को। हमेशा है ना ऑप्शंस देखते रहा करिए ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। जैसे हम लोग 1 डालेंगे कितना आएगा 18336, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया कितना आएगा जी 5, 3 में से 23 में से 18 गया तो कितना बचेगा 5, नीचे आएगा 8। कितने दा दिया था वहां पे 3 दा, तो देखिए 3 6 जा 18, कैरी 1 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, कैरी 2 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5। कितना बचा जी रिमाइंडर 0। तो ये नंबर इसको काट रहा है कितने जा 13 जा, यानी इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगा, सबसे रिड्यूस टर्म आएंगी वो क्या आएंगी जी हमारी न्यूमरेटर में आएगा 7, डिनोमिनेटर में आएगा 13। तो क्या हमारा आंसर 7/13। समझा क्या करना है? क्या करना है इन शॉर्ट आपको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है HCF। HCF निकालने का एक तरीका, जब आपको सिर्फ एक नंबर बड़े नंबर का HCF निकालना है, क्या करना, जो आपका यहाँ पे बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर देना। कर दिए, कुछ ना कुछ क्या आएगा रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है उससे पिछले टाइम के डिविजर को डिवाइड कीजिएगा। पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे थे 128352, इससे डिवाइड कर रहे थे ना, अब ये नंबर डिवाइड होगा किससे, पिछले वाले के रिमाइंडर से। फिर आपको कुछ आंसर मिला, जो भी रिमाइंडर आया उससे किसको डिवाइड करेंगे आप, पिछले केस के क्वेश्चन को। पहले आपने 110016 से डिवाइड किया था, अब ये डिवाइड होगा। हो रहा है कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या रहेगा आपका HCF। जो भी HCF आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना। जैसे ही डिवाइड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, इनका रेड्यूस फॉर्म मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपको आएगा। याद रखिएगा आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका काम जबेगा। चलिए देखिए, जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालना है किसका 36 एंड 84 का। किसका HCF निकालना है जी 36 एंड 84 का।
तो आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक, आप दोनों का एलसीएम निकालिए, ठीक, एलसीएम मतलब दोनों के फैक्टर निकालिए। दोनों के फैक्टर निकालने के बाद आप फिर क्या करेंगे, देखेंगे उनके फैक्टर कौन से कॉमन है। मतलब जैसे यहाँ पे 36 है ना जी पहला नंबर, तो आप 36 के क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। पहले तो कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर है, मतलब काय के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने का आता है, 2, 18 जा 36 आएगा। फिर से देखिए 18 आता है क्या, 18 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। फिर से काय के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में कितने जाएगा, 2, 9 जा 18 आएगा। फिर उसके बाद 9 आ रहा है, 9 काय के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 3, 3 जा 9, यानी 36 के जो फैक्टर बनाया आपने, क्या बनाया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बनाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। उसके बाद अगला नंबर क्या दिया है जी आपको, 84। तो चलिए 84 के फैक्टर निकालते हैं। पहले तो इवन नंबर है, कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर आया, फिर से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आएगा। फिर 3 आ रहा है, 2 + 1 3, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 7 जा 21। तो बताइए यहाँ पे 84 के फैक्टर क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। समझे ना, पूरे एल टर्म्स में जितने टर्म्स रहती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इनका HCF। क्या निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आप देखेंगे कौन सी टर्म रिपीट हो रही। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा, पहली टर्म क्या आ गई जी, 2 आ गई। यहाँ पे फिर से 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा, तो क्या आ गई, फिर से 2 आ गई, आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद यहाँ पे एक बार 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बार 3 दिख रहा, तो यहाँ पे आ गया 3। HCF में सिर्फ वही टर्म आती है जो दोनों में सेम हो। यहाँ पे देखिए एक बार 2 था, यहाँ पे भी एक बार 2 था, लिखे। यहाँ पे एक और बार 2 था, एक और बार 2 था, एक और बार 2 लिखे। यहाँ पे एक बार 3 था, यहाँ पे एक बार 3 था, यहाँ पे एक और बार 3 है, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं। यहाँ पे एक बार 7 है, यहाँ पे है क्या, नहीं। तो हम लोग उसको लिखेंगे क्या, नहीं। समझा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इनका HCF क्या आया, 12। अगर हमसे पूछा रहता कि इसका निकालो LCM, क्या पूछा रहता जी, इसका निकालो LCM। कैसे निकालते थे इसका LCM, आप देखते थे सबसे पहले तो जो टर्म रिपीट हो रही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख दो एक बार। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख दो एक बार। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लिख दो एक बार। यानी जैसा HCF निकालते ना, वैसी सेम चीज LCM में की है, बट LCM में एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है। आप क्या करते, जो नंबर रिपीट नहीं हुए, यहाँ पे 3 दोनों में रिपीट हुआ क्या, नहीं, तो उसको लिखो। यहाँ पे 7 रिपीट हुआ क्या, नहीं, तो उसको भी लिखो। मतलब जो नंबर यहाँ पे रिपीट होते उनको हम लिखते हैं एक बार, और जो नहीं रिपीट हो रहे उनको भी फिर लिख देते। तो हमारा क्या बनता है, LCM। यानी LCM में आप HCF को मल्टीप्लाई करते हो उन टर्म्स के साथ जो रिपीट नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे आपने 2 इंटू 2 इंटू 3 का आंसर कितना निकाला, 12। 12 इंटू 3 7 जा 21, तो 21 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, कितना आंसर 252। तो अगर हमसे LCM पूछा रहता तो क्या आता है इसका, 252। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, नहीं भी समझा टेंशन नहीं लेना, आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये है एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, क्या, HCF ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन दिया हो, काय का HCF बोल रहा है, A/B C/D E/F, यानी P/Q फॉर्म दिया हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, याद रखना। जब आपको बोल रहा है HCF ऑफ फ्रैक्शन बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, काय का HCF बोल रहा है, फ्रैक्शन का, तो आप क्या करोगे, क्या निकालना है, HCF। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, HCF, तो आप लिखेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर। ऊपर क्या आ गया जी, HCF। लेसन का नाम क्या है, HCF एंड LCM, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, LCM। ऊपर काय का हुआ, न्यूमरेटर का। हम कभी भेदभाव करते क्या, नहीं करते। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर आ गया तो हम नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला याद रहेगा, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या रहता, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। यानी अगर यहाँ पे HCF पूछा है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, HCF। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता कि LCM निकालो फ्रैक्शन का, कैसे निकालते जी LCM, आप क्या करते, क्या निकालना है, LCM। तो ऊपर क्या आता, LCM ऑफ न्यूमरेटर आएगा ऊपर। अगर ऊपर न्यूमरेटर आता तो नीचे क्या आता, डिनोमिनेटर। ऊपर LCM निपट गया तो नीचे क्या आएगा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्लीज कृपया करके ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। कर लेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, HCF ऑफ
न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? ए सी ई, तो आएगा एचसीएफ ऑफ ए सी एंड ई अपॉन नीचे क्या आएगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? बी डी एफ, तो आ गया बी डी एफ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा बाबा जिंदगी में। समझ रहा है पक्के में? अब देखिए ये आगे एक क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है किसका? 3/4, 6/7, 9/8 है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या रहता है? क्या निकालना है? एलसीएम। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? एलसीएम। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यू है? 3, 6, 9 है। नीचे क्या आएगा? एचसीएफ। अगर ऊपर एलसीएम आ गया तो फॉर्मूले में नीचे क्या आता है? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे हमेशा क्या आते हैं? डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आते हैं? न्यूमरेटर। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है जी? 4, 7, 8 है। तो चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का निकालना है? 3, 6 और 9 का। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 1 3 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और आप फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 2 6 इंटू 1 हर इसमें लिख सकते हैं, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज होता क्या? नहीं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 लिख सकते हैं। अब जब भी हम लोग क्या लिखते हैं? एलसीएम लिखते हैं, तो हम पहले क्या देखते हैं? कौन सी टर्म रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो पहली टर्म क्या आ गई जी? यहाँ पे 3 आ गई। अब यहाँ पे और कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो रिपीट हो रहा? नहीं हो रहा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार 2 दिख रहा, तो काय से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2 से। यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है? एक बार 3 दिख रहा, तो काय से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। ये क्या हो गया मेरा? एलसीएम। नीचे एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला नंबर क्या है? 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 4। 7 है, 7 को क्या लिख सकता? सिर्फ और सिर्फ 7 1 7 लिख सकता। यहाँ पे आप चाहो ना तो हर इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर में भी मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज होता नहीं है। फिर 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 4, 4 2 8। लेकिन आप एक चीज देखो, आपको क्या निकालना है जी? डिनोमिनेटर में एचसीएफ, यानी जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन बीच वाले नंबर पे 2 है क्या? नहीं है। तो अगर आप तीनों में देखोगे तो सिर्फ आपको एक नंबर कॉमन दिख रहा है, वो क्या है? 1, यानी और कोई नंबर इनमें कॉमन है क्या? नहीं। तो एचसीएफ ऑफ 4 7 8 क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। 3 2 6 6 3 18। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है, अरे पक्के में इजी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि कोई टॉपिक के आपको ज्यादा क्वेश्चन देखना है, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूं जिसपे पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। यानी जो अपन ने नंबर सिस्टम पढ़े ना, उसके 10 लेक्चर है। ऐसे करके हर एक टॉपिक के आपको वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको अगर कोई भी टॉपिक इनमें से हार्ड लगे या ऐसा लगे कि और पढ़ना चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। कैसे करते हैं इसको? जीसीडी का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे एचसीएफ। क्या याद रखेंगे? जीसीडी बोलो चाहे एचसीएफ बोलो, सेम चीज होता है, ठीक है? सेम मेथड से निकालते। तो हमको क्या निकालना है? जीसीडी निकालना है। कौन से नंबर का? आपको जीसीडी निकालना है जी 1.08, 0.36 एंड 0.9 का। अब देखिए, हम तो पॉइंट का पढ़े ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सब में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट दिखे। यहाँ पे क्या नंबर है? 08। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जी? 2। 36 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। ये 9 है, अकेला है, एक लौता है ना? हमको एक लौता चाहिए क्या? नहीं, हमको कितने चाहिए? 2 लौते चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके पीछे क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऐसा। अब आप क्या करेंगे? आप इनको बिना पॉइंट के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी? इनको बिना पॉइंट के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए इनको अब हम लिखेंगे बिना पॉइंट के। जैसे इनको बिना पॉइंट के लिखेंगे तो पहला नंबर क्या बनेगा? 108। इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या बनेगा? 36। इसको बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या बनेगा? 90। तो चलिए अब हम क्या कोशिश करेंगे? अब हम इनका एक ही साथ एचसीएफ निकालेंगे। मतलब मैं अभी तक आपको ऐसा अलग अलग निकाल के बता रहा था ना, अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे? एक साथ एचसीएफ निकालेंगे। याद रखना, जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो आप सिर्फ वही नंबर से डिवाइड करोगे जिनसे पूरे नंबर डिवाइड हो।
ठीक है। एचसीएफ निकालने की कंडीशन क्या, अगर आप ऐसे एक साथ निकाल रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वही नंबर से डिवाइड करेंगे जिनसे सब नंबर डिवाइड है। जैसे देखिए ये तीनों नंबर अभी कैसे हैं, इवन है, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा जी इनको, 2 से करूंगा। तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16, 2 के टेबल में कितने जाएगा, 45 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 5 + 4 9, 1 + 8 9, 5 + 4 9, सबके सब काय के टेबल में आते, 3 के टेबल में आते, क्योंकि इनका एडिशन 9 आ रहा और 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 3 के टेबल में आएंगे। तीनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे तो मैं तीनों को कैसे डिवाइड करूंगा, 3 से। ऐसा करने से आपका टाइम बचता है, लेकिन ये आप कब कर सकते हो, जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर लेते करके हम यहाँ पे ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो सब में कॉमन हो। जनरली लोग ये मेथड से क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करते, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ते जाते हैं। हम एचसीएफ निकालते वक्त सिर्फ उनसे डिवाइड करेंगे जिनसे सब नंबर डिवाइड हो, ठीक है। तो 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 जा 24 आएगा, यहाँ पे 3 6 जा 18 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझे यहाँ तक पक्के में, सॉरी हाँ, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अभी फिर से काय के टेबल में आ रहे, 3 के टेबल में, पूरे नंबर 3 के टेबल में आ, तो कैसे डिवाइड करेंगे जी, 3 से। 3 के टेबल में 3 6 जा 18, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 5 जा 15 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक पक्के में, समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं एलसीएम लिखते रहता तो 108 के लिए, ठीक है, 108 का जब मैं फैक्टर बनाता तो क्या आता, 2 × 3 × 3 × 6, फिर मैं 6 को क्या लिख सकता था, 2 × 3। 36 के फैक्टर क्या आते, 2 × 3 × 3 × 2। 90 के क्या फैक्टर आते, 2 × 3 × 3 × 5। अब मेरे को क्या निकालना था जी, इनका HCF, मतलब जो सब में कॉमन हो। अब देखिए 6 2 और 5 कोई भी एक नंबर में आ सकते हैं क्या, नहीं, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है ना, तो किसी और के टेबल में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। तो ऐसे कितने नंबर मिले जो आपको तीनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। कौन कौन सा, 2 3 और 3। तो इनका जो आप HCF निकालेंगे वो क्या आएगा जी, आपका 2 × 3 × 3 आएगा। यही 3 नंबर रिपीट हो रहे, जो नंबर रिपीट हो रहे उनको लिख दीजिए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, जब आपने क्वेश्चन देखा था वहां पे क्या था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट। तो आंसर क्या आएगा, 0.18। कैसे निकाले, समझा, पक्के में समझा। यानी हमने आंसर क्या निकाला, 18 निकाला, बिना पॉइंट के निकाला। हम ये फैक्टर निकालते वक्त भी पॉइंट को देख रहे थे क्या, नहीं देख रहे थे, है ना। फिर हमने क्या किया, देखा कि कितने पॉइंट के बाद आंसर आना चाहिए हमारा। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो हमारा जो आंसर रहेगा वहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहेंगे जी, 2 डिजिट रहेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 13:15 एंड देयर एलसीएम इज 39780। द नंबर्स आर। अब देखिए आपको 2 नंबर का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा रेशियो के फॉर्म में आया तो आप क्या करते, कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। जैसे आप x को कॉमन मल्टीपल लेंगे, देयरफॉर द 2 नंबर्स आर। पहला नंबर 13 जाके मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या मिलेगा 13x। दूसरा नंबर 15 जाके मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या मिलेगा 15x रिस्पेक्टिवली। कैसे निकाले, समझा। याद रखो, यहाँ पे पहला नंबर अपॉन, जब भी आपको रेशियो दिया रहता है मतलब क्या दिया हुआ है, पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर। क्या वैल्यू दी है, 13/15। 13/15 कब मिला होगा, जब आपने कोई ना कोई वैल्यू को काटा होगा, यानी आपने उसमें HCF को काटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने x को लिया कॉमन मल्टीपल, मतलब x वो नंबर है जो काटने के बाद आपको ये रेशियो मिला। यानी हमने क्या किया, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो पहला नंबर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो n1 बन जाएगा 13x। दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 15x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी जो आपने पहला नंबर बनाया, ठीक है, आपने जो यहाँ पे पहला नंबर बनाया वो क्या बनाया जी 13x। दूसरा नंबर जो बनाया वो क्या बनाया 15x। अब आप इनका क्या निकालोगे LCM। क्या निकालेंगे जी इनका LCM निकालेंगे। तो चलिए पटाख से निकालते हैं। क्या आएगा LCM ऑफ कौन कौन से नंबर है 13x एंड 15x। क्या आएगा जी LCM कैसे निकालते हैं, जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखते हैं। ये पहला नंबर भी x से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरा नंबर भी x से मल्टीप्लाई हो रहा, जो नंबर दोनों इसमें मल्टीप्लाई होता है उसको कितने बार लिखते हैं, एक बार। लिखे पहले नंबर में 13 है, दूसरे नंबर में 15 है, दोनों अलग अलग नंबर है तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे 13 इंटू 15। ये चीज समझा। पहला जो नंबर था आपके आंसर में, जो आपको यहाँ पे पहला नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी 13x। दूसरा जो नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 15x है। यहाँ पे भी x मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे भी x मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर में एक बार आ गया x। जब भी आप एलसीएम निकालते आप क्या करते, बचे कुचे जो नंबर है जो दोनों में रिपीट नहीं हो रहे उनको भी लिख देते। पहले आंसर में क्या था 13, लिख दिया 13। दूसरे आंसर में क्या था 15, फिर से भी मल्टीप्लाई इसको कर दिया, करा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? अब चलिए 13 इंटू 15 है यहाँ पे, लेकिन आपको एलसीएम की वैल्यू दी हुई है। देयर एलसीएम इज 39780, यानी इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है आपको 39780। लेकिन हमने जो एलसीएम निकाला वो क्या निकाला 13 इंटू 15x निकाला। रीजन एलसीएम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है जी, एलसीएम आपको दिया हुआ है 39780। क्या है ये, गिवन है। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, x की चाहिए, तो 39780 जैसा था वैसा। 13 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब इनको जल्दी से हमको डिवाइड करना और क्या निकालना, हमारा फाइनल आंसर निकालना। तो चलिए जल्दी से करते हैं। पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। कौन से नंबर को, वैसे 13 से भी डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 13 से कर लूँ क्या पहले, मैं दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी नंबर से कर लो, हो जाएगा। 13 से डिवाइड करते किसको 39780 को, 13 3 39, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, सिर्फ 7 आया। 7 13 से छोटा है तो क्या करेंगे 0 डालेंगे, जैसे 0 डालेंगे क्या नीचे आएगा जी 8 आएगा। फिर 3 6 18, कैरी 1, 6 1 6, 6 प्लस 1 7 आया। नीचे क्या बचा 0, 0 लिख के आया नीचे, तो हम क्या करेंगे 0 काट पाए क्या, नहीं तो इसको डाल देंगे ऊपर। तो क्या मिला 3060। तो ये 13 से जब कटेंगे तो क्या आंसर आएगा जी 3060 आया। समझा ना, यहाँ पे ये 0 नीचे आया था तो 13 0 था, कितना आएगा 0 आएगा। ये चीज समझी ना पक्के में। अब दूसरा किस नंबर से डिवाइड करना है, 15 से करना है। 15 से किसको डिवाइड करना है जी 3060 को। 15 2 जा कितना आएगा 30, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 6 15 से छोटा है तो क्या करेंगे 0 डालेंगे, जैसे 0 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा नीचे। 15 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा 15 4 जा 60, बचा रिमाइंडर 0। कितना आंसर 204। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिली जी 204। कितना मिला यहाँ से आपको x 204। सबको मिला, पक्का मिला, सच में मिला, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स, आपको नंबर की वैल्यू निकालना था। चलिए नंबर निकाल लेंगे। देयरफॉर हमारे जो नंबर्स है, द नंबर्स आर, चलिए बताइए क्या आएगा। पहला है 13 इंटू एक्स, तो 13 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाले जी 204। एंड दूसरा नंबर क्या है 15, 15 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 204। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर किसको मल्टीप्लाई करेंगे 204 को, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, 0 प्लस 1 1, 3 2 जा 6, 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 4 0 2, ऐड कीजिए 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 6, और क्या आ गया 2 आया। तो पहला नंबर क्या बना 2652 आया। एंड दूसरा नंबर निकालेंगे। दूसरा नंबर क्या है 204 इंटू 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर
0 + 0 0, 4 + 2 6, 0, 2 + 1 3, कितना है जी आंसर 3060 रिस्पेक्टिवली। आ गया 2652 और 3060, यानी क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर आया है ऑप्शन डी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? कंसेप्ट और थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वगैरह सही से करना पड़ेगा। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? गिवन एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी एचसीएफ? 12। एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 336। इफ वन ऑफ द नंबर इज 84 द अदर इज। आपको पहला नंबर दिया हुआ है कितना? 84। आपको बोल रहा है आप दूसरे नंबर को निकालिए कि दूसरा नंबर क्या आएगा। अब आपको ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वी नो दैट। ये फॉर्मूला मार लीजिए रट्टा, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि आपको अगर दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो इक्वल रहता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन से। याद रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब यहां पे दो नंबर कौन से हैं? n1 और n2। यानी जब आप n1 को मल्टीप्लाई करोगे n2 से तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे इक्वल रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन से रहेगा जी। कोई भी दिक्कत? n1 कितना है जी? 84 इंटू n2, यही तो आपको निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है जी? 12 इंटू एलसीएम कितना है? 336। हमको क्या इक्वल चाहिए जी? सेकेंड नंबर की चाहिए। तो 12 इंटू 336 अपॉन यहाँ पे 84 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड होता है क्या? 84 है तो मतलब पक्के में काय के टेबल में आएगा? 4 के टेबल में। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आएगा, 3 7 जा 21 आएगा। यानी 12 के टेबल में 84 आता है ना? करके टेबल पढ़ने चाहिए अच्छे से। 7 के टेबल में 336 आता है कि नहीं? चलिए जल्दी से देखिए। 7 4 जा 28 बचेगा 5, नीचे आएगा 6 7 8 जा 56 बचा रिमाइंडर 0। यानी 7 के टेबल में आ रहा है कितने जा? 48 जा। यानी हमारा जो सेकेंड नंबर है कितना है जी? 48 आया। कितना है हमारा सेकेंड नंबर? 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा रे बाबा, ऊपर वाली खपरी के फ्लोर के ऊपर से तो नहीं गया। सबको समझा? पक्के में समझा? आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 36। दो नंबर का सम 36 है। देयर HCF and LCM are 3 and 105 respectively. The sum of their reciprocal of two number will be. हमको मालूम नहीं दो नंबर क्या है तो हम क्या लिखेंगे? Let the two numbers be. Let the two numbers be X and Y. आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। पहले नंबर को X ले लिया, दूसरे नंबर को Y ले लिया। कुछ और दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? उनका HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है जी? 3 दिया हुआ है। एंड एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है जी? 105 दिया हुआ है। दोनों की दोनों चीजें क्या है? मेरे को दी हुई है। यानी क्या है? गिवन है। आपको क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकालते? जो भी नंबर है उसको 1 अपॉन लिख दीजिए। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन x। सम बोल रहा तो प्लस। y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन y। ये आपको क्या करना है? निकालना है। समझा? क्या बोल रहा है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल निकालो। किसका रेसिप्रोकल? x और y का। x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, y का रेसिप्रोकल 1 अपॉन y। उनके सम की वैल्यू निकालना है। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको दी हुई है। फ्रॉम गिवन कंडीशन। बताओ क्या दिया हुआ है? सम ऑफ टू नंबर इज 36। यानी
x को जब आप ऐड करेंगे y में तो कितना आएगा जी आंसर 36 आएगा। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन हुई। सम ऑफ टू नंबर, कौन से टू नंबर, पहला x और दूसरा y, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 36। उनका एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले आपका मास्टर कुछ तो भी चिक चिक के बता रहा था, क्या बता रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या बता रहा था जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बताया क्या जी मास्टर ने ऐसा, हाँ जी बताया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से नंबर है, एक्स और वाई, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बताइए जी एचसीएफ कितना है 3 है जी, इंटू एलसीएम कितना है 105 है। इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या वैल्यू चाहिए जी, हमको वैल्यू चाहिए 1/x प्लस 1/y की चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल का एडिशन निकालना था। तो अब हम लोग निकालेंगे कौन सी वैल्यू, 1/x प्लस 1/y। कैसे निकालेंगे, y वन जा y प्लस x वन जा x अपॉन x इंटू वाई। x प्लस वाई लिखू चाहे y प्लस x लिखू, कोई फर्क पड़ता क्या जी, नहीं पड़ता। x प्लस वाई कितनी वैल्यू आई जी 36 आई, x इंटू वाई कितनी वैल्यू आई जी 3 इंटू 105। कहाँ से लाया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लाया क्या जी, पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 के टेबल में 105 तो नहीं चाहेंगे है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोनों के दोनों 3 के टेबल में तो आएंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15। तो क्या है जी आंसर 4/35। देखिए 4/35 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, इजी है क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत इनमें नहीं, बस अपने आप आंसर आता है, बस फ्लो के साथ जाते जाइए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना, ठीक है। 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन रोज सच दैट ईच रो कंटेन सेम नंबर ऑफ ट्रीज। हर रो में कैसे रहने चाहिए, सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन वेराइटी ओनली, एक वेराइटी के सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द ट्री में बी प्लांटेड। तो आपको निकालना है ऐसी कितनी कम से कम रो आप प्लांट करोगे कि आप पूरे के पूरे झाड़ लगा सके, निकालेंगे। अब आप एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को अगर आपको प्लांट करना है रो में, जैसे मैं सपोज कि एक रो में 3 ट्री लगा रहा हूं और ऐसी मैंने लगाया हूं 10 रो, है ना। एक रो में कितना ट्री, 3 ट्री, ऐसी कितनी रो लगाया जी 10 रो लगाया। तो 3 टाइम्स द टोटल प्लांट कितने हो गए 30। तो मैंने कोई कसम खाया क्या कि मैं एक रो में 3 ही प्लांट लगाऊंगा, मैं चाहूं तो एक रो में कितने प्लांट लगा सकता, 15 प्लांट लगा सकता। ऐसे अगर मैंने 2 रो भी लगा दिया तो कितने ट्री हो जाएंगे 30, हो गए। यानी यहाँ पे जो पहली चीज आपको समझना है कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इनटू रो इनटू नंबर ऑफ रो, ये मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ ट्रीज मिलता है। हमको क्या बोल रहा, आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ रोज। कैसी चाहिए आपको, मिनिमम नंबर ऑफ रो, ठीक है। अभी आपने जो पढ़ा वो चीज याद रखना, ठीक है। टोटल ट्रीज अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालते, आप देखेंगे एक रो में कितने ट्री आप प्लांट करें, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, नंबर ऑफ रोज से। यानी एक रो में आप कितने झाड़ लगा रहे इनटू ऐसे कितने झाड़ लगा रहे। अब जो बोल रहा है वो आप समझो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चेंज होने वाले क्या, नहीं होने वाले, वो तो सेम रहने वाले। अब क्या बोल रहा है आपको, आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कैसी चाहिए, कम से कम। अगर कम से कम नंबर ऑफ रो चाहिए मतलब एक रो में आपको ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है उसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लिखेंगे फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रोज वी हैव टू प्लांट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, है ना। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकाल के। तो आप निकालेंगे देयरफॉर मैक्सिमम नंबर
ऑफ प्लांट इन वन रो। कैसे निकालते हैं एचसीएफ? क्या रहेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट, एचसीएफ ऑफ नंबर ऑफ प्लांट। मैंगो के कितने प्लांट है जी? 21। एप्पल के कितने प्लांट है जी? 42। ऑरेंज के कितने प्लांट है जी? 56। तो इनका क्या निकाल लीजिए अब आप फटाक से? एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से हम एचसीएफ निकालते हैं। किस किस नंबर का एचसीएफ चाहिए हमको? हमको चाहिए एचसीएफ 21, 42, 56 का चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हो, क्या बताया था मास्टर ने? देखना कौन सा नंबर तीनों में कॉमन हो। अब देखिए पहला ही नंबर ऑड है, बाकी दो तो इवन है, लेकिन ये ऑड है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। 2 + 1 3, 4 + 2 6, 6 + 5 कितना आएगा जी? 6 + 5 11। यानी 11 3 के टेबल में आता क्या? नहीं आता। तो हम 3 से भी डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 5 से तो डिवाइड कर नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या बचा? 7। 7 के टेबल में आता क्या? 7 8 56। हाँ 7 के टेबल में आता। कितना आएगा? 7 3 21। 7 7 3 21। 7 6 42। फिर उसके बाद 7 8 56। फिर उसके बाद 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। ये तीनों के तीनों कोई भी टेबल में आते क्या कॉमन? नहीं। ये 8 है, वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, है ना? 3 के टेबल में 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो और कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा क्या? नहीं। तो एचसीएफ 21, 42 और 56 का क्या आएगा जी? सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा। क्या आएगा इनका? एचसीएफ 7 आएगा। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अगर ऐसा एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करो? इनके फैक्टर निकाल लो। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 7 21, वैसा लिख लो जैसे अपन लोग पहले निकाल रहे थे ना, वैसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और जो नंबर रिपीट हो रहे सिर्फ उनको लिखना है। यानी आप एक रो में कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं जी? एक रो में आप प्लांट कर रहे हैं 7 ट्रीज। क्या कर रहे हैं आप? एक रो में प्लांट कर रहे हैं 7 ट्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हमको क्या निकालना है जी? यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रोज। क्या निकालना है हमको? मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालना है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज की वैल्यू चाहिए, है ना? यानी हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? ये वाली वैल्यू चाहिए। चाहिए काय की चाहिए? नंबर ऑफ रोज की वैल्यू चाहिए। चाहिए नंबर ऑफ रोज की वैल्यू चाहिए। नंबर ऑफ रोज की वैल्यू चाहिए। उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो। इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। तो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रोज का वैल्यू क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट या तो ट्री इन वन रो आएगा। तो चलिए बताइए, अब आपके पास ट्रीज कितने हैं? टोटल ट्रीज मैंगो के कितने हैं? 21 प्लस एप्पल के कितने हैं? 42 प्लस ऑरेंज के कितने हैं? 56 अपॉन एक रो में आप ज्यादा से ज्यादा कितने ट्री प्लांट कर सकते हैं? 7 आएगा। ये कैसे किए समझा ना? आप यही फॉर्मूला यूज करें, टोटल ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इंटू नंबर ऑफ रोज। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? कितनी रो है, तो नंबर ऑफ रो की वैल्यू चाहिए। नंबर ऑफ ट्रीज मल्टीप्लीकेशन में एक रो में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा? टोटल ट्रीज अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन वन रो। कैसे किए समझा? पक्के में समझा? एचसीएफ निकालना तो आ गया होगा सबको। तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो आएगा 117 119 अपॉन 7 आएगा। तो क्या मिलेगा? 7 1 7 बचेगा 4, नीचे आएगा 9 7 7 49। तो आप मिनिमम रोज कितनी लगेंगे आपको? 17। कितनी रो लगेंगे आपको? मिनिमम 17। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? जिनको नहीं समझाओ देखिए अगला क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? आपको ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। क्या निकालना है जी हमको? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है आप क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ निकालेंगे। किसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है? ऐसी स्केल निकालना है जो मेजर कर सके एग्जैक्टली 7 मीटर भी, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर भी और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर भी। तो एचसीएफ किस किस का आएगा? 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का आएगा।
पहली तो चीज सबका यूनिट कैसा रहना चाहिए, सेम, तभी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। हाँ जी, समझ रहा है क्या, पक्के में समझ रहा है? तो 7 मीटर, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और हमको मालूम 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आता, 100। तो आप 7 मीटर को क्या लिख सकते हैं जी, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा, 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर था, 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर प्लस 95, तो कितना आएगा, 1295 सेंटीमीटर। समझे यहाँ पे क्या किए, आपने 1 मीटर को कन्वर्ट किया काय में, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है, 100 सेंटीमीटर। तो जहां जहां पे मीटर उसके जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब बताइए एचसीएफ कैसे निकालते जी। एचसीएफ निकालने के लिए हमको हमारे मास्टर ने बताया, क्या बताया जी, पूरे नंबर्स को लिख दो एक लाइन में। 700 आ गया, 385 आ गया, 1295 आ गया जी। अब आप देखेंगे ऐसा कोई नंबर जो सबको डिवाइड करे। पहले तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी, 5 दिख रहा है। लेकिन मेरे को देखो यहाँ पे एंड में 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। मेरे को मालूम जब भी एंड का यूनिट डिजिट 0 आया या 5 आया, यानी वो नंबर पक्के में कैसे डिवाइड होगा जी, 5 से। तो चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 5 4 जा 20, पूरा निपट गया। क्या नहीं काट पाए, 0 नहीं काट पाए, नीचे लिख दो। 5 7 जा 35, बचेगा 3, नीचे आएगा 5, फिर से 5 7 जा 35 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 5 2 जा 10, बचेगा 2, नीचे आएगा 9, 5 5 जा 25, बचेगा 4, नीचे आएगा 5 5 9 जा 45 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से देखिए यहाँ पे 4 + 1 कितना हो रहा, 5, यानी 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं। 5 के टेबल में आ सकते क्या, नहीं, क्योंकि 7 है और 9 है यूनिट प्लेस में, करके 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर जिससे ट्राई कर सकते, 7 से शायद हो रहा है ना। 7 2 जा 40, 7 11 जा, फिर उसका 7 3 जा 21 आएगा, बचेगा 4, नीचे आएगा 9, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है ना, 37 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने आप को छोड़कर किसी के भी टेबल में आते क्या, नहीं आते। यानी इसमें एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू कॉमन मिल रही। कौन कौन सी, एक 5 मिल रही है और दूसरी 7 मिल रही है। कौन कौन सी कॉमन वैल्यू मिल रही है जी आपको, पहली 5 मिल रही है इंटू दूसरी क्या मिल रही है, 7। 7 5 से कितना होता है जी, 35। याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। करके हम सिर्फ कौन सी वैल्यू देख रहे हैं, जो कॉमन आ रही है। अगर इनका एलसीएम निकालना रहता तो क्या लिखते हैं, 5 × 7 × 20 × 11 × 37। तो एलसीएम जब रहता तो पूरा एल कंसिडर करते, लेकिन जब एचसीएफ लेते तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की डंडी कंसिडर करते। समझा, अरे पक्के में समझा, सच में समझा। तो क्या है जी आपका आंसर, 35 आया। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द कैपेसिटी ऑफ 2 pot is 120 लीटर एंड 56 लीटर रिस्पेक्टिवली। द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ द 2 pot इज। आपको बोल रहा है ये 2 के 2 पॉट है आपके पास, एक 120 लीटर का और एक 56 लीटर का। आपको एक ऐसा कंटेनर लेना है जो दोनों का एग्जैक्टली मेजर कर सके। दोनों का एग्जैक्टली मेजर कर सके यानी आप क्या लेंगे, उसका HCF लेंगे। तो रिक्वायर्ड कंटेनर की कैपेसिटी क्या आएंगे जी, आप लेंगे HCF। किस किस का, दोनों का HCF ऑफ। कौन कौन सा नंबर है जी, पहला आपका 120 एंड दूसरा है आपका 56। HCF कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर से याद कर लीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जितने ज्यादा बार आप देखेंगे, जितने ज्यादा बार आप खुद से करेंगे, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 है, दोनों के दोनों कौन से नंबर है, इवन। तो कैसे डिवाइड होंगे जी, 2 से होंगे। 2 6 जा 12, क्या नहीं काट पाए, 0 नहीं काट पाए, नीचे लिख दीजिए। 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16। फिर से कैसे नंबर बने जी, इवन नंबर बने। काय के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में 2 3 जा 6, यानी 2 30 जा 60 हो गया। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। फिर से कैसे नंबर आए जी, इवन नंबर आए। फिर से काय के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे, 2 15 जा 30, 2 7 जा 14। 7 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर है, अब किसी के टेबल में आएगा क्या, नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। HCF निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन मतलब ये CD डंडी वाली। और अगर LCM लेते रहते तो CD डंडी के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किए रहते। तो HCF क्या आएगा जी, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे कंटेनर काय में था, लीटर में। तो आंसर भी काय में आएगा, लीटर्स में। बट हमको तो आंसर काय में दिया हुआ है जी, CC में दिया हुआ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा CC में। आप लोगों को याद है, पढ़े हैं, 1 लीटर की वैल्यू कितना होता है, 1000
सीसी। 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 सीसी, यानी 8 इंटू 1000 सीसी। 8 इंटू 1000 मतलब कितना हो जाएगा 8000 सीसी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 sets of English, Mathematics and Science book containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all books are stored subject wise and height of each stack is the same. The total number of stacks will be. पहले टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा था सेम टाइप पे आ रहा है वाला भी क्वेश्चन। जैसे 21 मैंगो 42 आ रहा सेम टाइप में। यहाँ पे हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो, है ना। ऐसे नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है ऐसा ले रहा था। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक, यानी एक कितने स्टैक ऐसे लगेंगे। और यहाँ पे स्टैक में क्या रख रहे हो आप, बुक्स रख रहे हो, है ना। आप कुछ बुक्स रखोगे तो क्या बनेगा, एक स्टैक बनेगा। आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने स्टैक बनेंगे। सेम लॉजिक लगाना है हमको। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैक। ये क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा किसका, जितनी बुक्स है। पहली 336, 240 और तीसरा 96। कनेक्ट करते हुए चलो, वहां पे क्या निकाला था, नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो। यहां पे क्या निकाले, नंबर ऑफ बुक्स इन 1 स्टैक। अ स्टैक का मतलब ही क्या होता है, 1 स्टैक। एक स्टैक के अंदर कितनी बुक आएंगे, वहां पे क्या निकालते, नंबर ऑफ ट्रीज कितने आएंगे एक स्टैक के अंदर। चलिए अब जल्दी से एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालते हैं, देखिए पूरे के पूरे नंबर। पहला क्या है 336, दूसरा नंबर क्या है जी 240, तीसरा नंबर क्या है 96। तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, इवन है। काय के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 3, 2 6 जा 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 120, 2 से डिवाइड कीजिए 2 4 जा 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16 आएगा। फिर से पूरे नंबर कैसे आ रहे जी, इवन नंबर आ रहे। कैसे डिवाइड होंगे, 2 से। 2 8 जा 16, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएंगे 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएंगे 2 4 जा 8। फिर से कैसे नंबर आ रहे, इवन आ रहे। फिर से काय के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आ रहा है, समझ रहा है। थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में जा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में मैं नहीं आऊंगा आपके सॉल्व करने, पेपर में आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना। फिर से पूरे इवन नंबर है, काय के टेबल में आएंगे जी 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 15 जा 32, 6 जा 12। अब देखिए कोई नंबर में आ रहा है, कोई टेबल में आते हैं, हाँ जी, तो आपके सब नंबर काय के टेबल में आते हैं 3 के। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब ये 2 5 7 तीनों के तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। अब अगर मैं आपको बोलता है इनका निकालो एलसीएम, क्या बोलता है इनका एलसीएम, तो आप क्या करते, ये पूरे के पूरे ये जो खड़ी वाली लाइन में और पूरी जो लेटी वाली लाइन में सबको करते मल्टीप्लाई करते। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का सिर्फ और सिर्फ ये खड़ी वाली लाइन में जितने नंबर आते उनको कंसीडर करते। पहला नंबर 2 इंटू दूसरा नंबर 2 इंटू तीसरा नंबर 2 इंटू चौथा नंबर 2 इंटू 3। ये चीज समझा, ये हो गया पूरा एचसीएफ। और ये एचसीएफ में अगर आप ये आड़ी वाली लाइन को भी मल्टीप्लाई कर देते आखिरी वाली, तो क्या मिल जाता, एलसीएम। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे हम एचसीएफ का कर रहे हैं, आगे जाके एलसीएम का भी करेंगे। आपको दोनों निकालने आने चाहिए। कैसे निकालते समझ रहा है, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। क्या है जी आंसर 48। यानी हर एक जो आप स्टैक लगा रहे हैं जी, उसमें कितनी बुक्स आ रही है, 48 बुक्स। 48 बुक्स कितने स्टैक में आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैक में। हमको क्या चाहिए, ऐसे कितने स्टैक लगेंगे, तो निकालिए नंबर ऑफ स्टैक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टैक्स का फॉर्मूला, टोटल बुक्स कितनी है अपॉन एक स्टैक में कितनी बुक रख रहे हो, नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक। सेम फॉर्मूला है पिछले जैसा। पिछले इसमें क्या था, एक टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं अपॉन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो आपको क्या मिल रहा था, नंबर ऑफ रोज। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैक, टोटल कितने स्टैक लगेंगे, काय पे डिपेंड करेगा, आपके पास टोटल कितनी बुक है अपॉन आप एक जो स्टैक है उसमें कितनी बुक डाल रहे हैं। तो चलिए बताइए टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है,
चलो ऐड करो। पहली वाली टाइप की बुक कितनी है 336 प्लस दूसरी बुक कितनी है 240 प्लस तीसरी बुक कितनी है 96 अपॉन आप एक स्टैक में कितनी बुक रख रहे हैं, अभी आपने आंसर निकाला कितनी रख रहे हैं 48। चलिए कीजिए ऐड। 6 प्लस 6 12 कैरी 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 3 17 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 था 672 अपॉन 48। क्या है जी आंसर 672 अपॉन 48। तो चलिए जल्दी से इनको करते हैं डिवाइड और निकालते हैं हमारा आंसर। 48 से डिवाइड करना है किसको 672 को, तो 48 1 दा कितना आएगा 48 कट के हो जाएगा 17, तो 7 प्लस 2 कितना आएगा 9 कट के हो जाएगा 5 5 में से 4 गया 1 नीचे आएगा 2। 48 के टेबल में 192 के आसपास की वैल्यू कोई आ सकती है क्या, कितने दा ट्राई करते हैं 4 दा ट्राई करके देखते हैं। 4 8 दा 32 4 4 दा 16 16 प्लस 3 19 बचा रिमाइंडर 0 यानी 48 के टेबल में 672 आता है कितने दा 14 जाता है। ऐसे कितने स्टैक लगाना पड़ेगा जी आपको 14 स्टैक लगाना पड़ेगा। कितने स्टैक लगाना पड़ेगा 14 स्टैक। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। क्या है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। पहला नंबर ले लो x, दूसरा नंबर ले लो y, उनका सम दिया हुआ है 45, तो x प्लस y की वैल्यू होगी 45। इक्वेशन नंबर 1 देयर डिफरेंस इज 1/9 यानी x माइनस वाई की वैल्यू दी है 1/9। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को करो ऐड, तो y y कट जाएगा, x की एक वैल्यू मिलेंगी, फिर x की वैल्यू कोई तो भी इक्वेशन में पुट कर देना, काय की वैल्यू मिलेंगी y की, आपके पास x भी है आपके पास y भी है, उनका क्या निकाल लो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। कर लिए वाला। अभी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 विच इज अ डिविजिबल बाय 12 18 21 32। इस टाइप के क्वेश्चन को गौर से देखो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। अब ये समझो एलसीएम एचसीएफ कब आता है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एक ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, 21 से भी डिवाइड हो और 32 से भी डिवाइड हो। मतलब वो 12 के टेबल में भी आना चाहिए, 18 के टेबल में भी आना चाहिए, 21 के टेबल में भी आना चाहिए और 32 के भी टेबल में आना चाहिए। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब के टेबल में आए। मतलब क्या करोगे आप, इनका निकालोगे एलसीएम। याद रखना, इनका जो भी आप एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम एक ऐसा नंबर आता है जो सबके टेबल में आता है। ठीक है, ये क्या याद रखेंगे, ये नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबके टेबल में आता है। तो चलिए निकालते हैं। देयरफॉर क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे किसका 12 18 21 एंड 32 का निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए सेम मेथड था, बस वहां पे अपन लोग सिर्फ और सिर्फ खड़ी वाली लाइन ले रहे थे, यहाँ पे हम आड़ी वाली लाइन भी लेंगे। तो चलिए क्या क्या नंबर है हमारे पास 12 18 21 32 है क्या जी, ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझ आता है। सब नंबर इवन है क्या, नहीं। सब 3 के टेबल में आते क्या, नहीं। फिर उसके बाद और कोई नंबर बच रहा है क्या ऐसा, तो चलो हम लोग दूसरे मेथड से कर लेते। चलो सब यहाँ पे जितने इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से 21 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 2 1 जा 2 बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अभी भी देखो हमारे पास 2 इवन नंबर दिख रहे हैं, कर दो 2 से डिवाइड। 2 3 जा 6, ये 9 डिवाइड होता है 2 से, नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 21 होता है क्या, नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 2 8 जा 16। याद रखने वाली मेथड आप एलसीएम निकालते वक्त यूज करोगे, एचसीएफ के लिए करोगे क्या, नहीं। एचसीएफ के लिए आप सिर्फ वही नंबर से डिवाइड करते हो जो सबके टेबल में है, याद रहेगा पक्के में। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, सब काय के टेबल में आते हैं जी 3 के टेबल में। चलिए 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये तो 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तो चलिए इनके एलसीएम की वैल्यू क्या मिलेंगी, क्या है जी नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8। अब याद रखना ये चीज आपको कहां तक लेके चलना है, जहां तक यहां पे कोई भी नंबर रिपीट ना हो, एक दूसरे के टेबल में ना आए। 3 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर है, ये दोनों किसी और के टेबल में आ सकते क्या, नहीं, तो 8 के टेबल में आ सकते क्या, नहीं। कोई नंबर आपस में रिपीट हो गया, यहाँ पे अगर 3 रहता है यहाँ पे भी 3 रहता, तो आप कैसे डिवाइड करते 3 से करते। और अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 दिख रहा, 3 से डिवाइड करो, फिर क्या बचेंगे यहाँ पे 1 1 7 8,
फिर 7 से डिवाइड करो तो 1 1 1 8, फिर उसके बाद 8 से डिवाइड करो, फिर आ जाएगा 1 1 1, जब पूरा 1 1 1 आ जाए तब लिख दो, ठीक है। वैसे ऐसे में भी काम हो जाता है, इसमें जल्दी होता है, ठीक है। तो बताइए क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 7 8 जा 56। चलिए क्या मिलेगा, 56 इंटू यहाँ पे 4 9 जा 36 आएगा, 6 6 जा 36 सबसे पीछे, 5 3 जा 15 सबसे आगे, और यहाँ पे 5 + 3 8, 8 6 जा 48। तो चलिए क्या मिलेगा, सबसे पहला नंबर आएगा 6, 3 जाके होंगे ऐड तो 51, 1 5 जाके होंगे ऐड तो 15 + 5 कितना आएगा जी 20। तो क्या बना नंबर 2016, यानी ऐसा नंबर जो ये पूरों के टेबल में आएगा पक्के में, वो नंबर क्या है जी 2016 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसका कोई भी मल्टीपल आप ले लो जो 4000 और 5000 के बीच में, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो किसके बीच में रहना चाहिए, 4000 और 5000 के बीच में, साथ साथ ये सबके टेबल में आना चाहिए। तो ये सबके टेबल में कौन सा नंबर आएगा, 2016 आएगा। तो 2016 का कोई भी मल्टीपल इसके टेबल में आएगा ही। तो चलिए यहाँ पे 2016 4000 से छोटा है, हमको जो नंबर चाहिए वो 4000 और 5000 के बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 2016 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, क्या है आंसर 4032। 4032 4000 और 5000 के बीच में, साथ साथ 12, 18, 21 और 32 के टेबल में भी आता है, क्योंकि वो किसका मल्टीपल है, 2016 का मल्टीपल। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। याद रखना, आपको जब भी बोला ना ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, यानी आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इन नंबर के टेबल में आए। इनके टेबल में आने वाला नंबर हमेशा क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। एलसीएम निकालो, वो नंबर अगर इस रेंज में है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करो, इसका कोई ना कोई मल्टीपल लो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कोई ना कोई मल्टीपल लेना। समझा? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन subtracted from 5832 gives a number exactly divisible by each of, exactly divisible रहना चाहिए किससे, 20, 28, 32 और 35 से, यानी वो नंबर क्या रहना चाहिए, इनका मल्टीपल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए जी, वो नंबर इनका मल्टीपल रहना चाहिए। तो चलिए अपन लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब भी मल्टीपल निकालना है, एग्जैक्टली डिविजिबल या मल्टीपल बोलते हैं, आप क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना है, 20, 28, 32 और 35 का निकालना है जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। 20, 28, 32, 35 का निकालेंगे। चलिए पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 10 जा 20, 2 14 जा 2 16 जा। अब ये 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, छोड़ दिया, कोई भी दिक्कत। फिर से इवन नंबर दिख रहा है, 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ये 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो इसको उसके हाल पे छोड़ दो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कोई नंबर कॉमन दिख रहा है कि हाँ 5 के टेबल में आते हुए दिख रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 7 आता क्या 5 के टेबल में, नहीं, छोड़ दो। 8 आता क्या 7 के टेबल में, नहीं, छोड़ दो। फिर 5 के टेबल में 35 आता, हाँ जी, कितने था, 5 7 जा 35। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, सेम नंबर आ रहा 2 बार, तो 7 से कर दो डिवाइड। तो क्या मिलेगा, 1 तो नहीं होता, 1 को उसके हाल पे छोड़ दो। 7 1 जा 7, 8 होता क्या डिवाइड, नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 7 1 जा 7 आया। चलिए अब कीजिए इन पूरे को मल्टीप्लाई। वो क्या रहेगा, इसका एलसीएम क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सेम मिलेंगे। एक और नंबर यहाँ पे क्या है, 8। समझा? क्या कर रहे, समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को, ये मेथड आपको आनी चाहिए। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 इंटू 7 8 जा 56। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 8 2 जा 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 + 1 11। तो क्या है नंबर 1120, यानी 1120 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, इनके टेबल में आता है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, आप ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, कौन से नंबर से, 5 8 3 4 से,
कि आपको एक ऐसा नंबर मिले जो इनके टेबल में आता है। इनके टेबल में कौन सा नंबर आता है जी? 1120। तो हमको आंसर क्या चाहिए? 1120 चाहिए। 1120 क्या है? एक ऐसा नंबर जो इन सबके टेबल में आता है। तो अपन लिखेंगे लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर which when subtracted from 5834 gives a number, सेम चीज एग्जैक्टली gives the required number लिख दो यार, मतलब लिख दो क्या है, आप लिख लिए तो आपको बाद में रिवाइज करते वक्त समझना चाहिए। गिव अ नंबर exactly divisible by each of 20, 28, 32 एंड 35। सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको बाद में समझ में आए। मतलब आपने क्या बोला? x एक ऐसा नंबर है जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5834 से। तो चलो 5834 से x को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा हर एक से, यानी हर एक के टेबल में आता है। वो कौन सा नंबर रहता? जो एलसीएम करके निकाले। तो क्या मिलेगा आपको? 1120। समझा ये चीज? आपको ऐसा नंबर चाहिए जो क्या रहना चाहिए? आपने एक्स को ऐसा नंबर लिया जो सब्ट्रैक्ट करोगे 5834 से, तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा 20, 28, 32 और 35 से, यानी इन सबके टेबल में आता होगा। कौन सा नंबर रहता है ऐसा? जो इनका एलसीएम रहे। आया यहाँ पे प्लस 1120, इधर आया तो माइनस 1120। तो 5834 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1120। तो आपको क्या मिलेगा? x। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिली? 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया तो 4। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 4714। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जी आपको? 4714। तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है आपके हर एक गिवन नंबर से। समझा? इजी है। सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए आपको? कंसेप्ट्स। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं जाएंगे। जैसे देखिए आपका अगला नंबर क्या दे रहा है? द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 60, 72, 108, 140 लिव्स 38, 50, 62, 98 एंड 130 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्या? जब आपने 48 को, है ना, 48 से डिवाइड किया नंबर को, तब कितना रिमाइंडर मिल रहा? 38। आप देखो 48 माइनस 38 में निकालोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 10 आएगा। 60 जब ले रहे तब कितना रिमाइंडर आ रहा? 50। और अगर आप 60, 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आता है जी? 10। तीसरा नंबर देखिए क्या दिख रहा है? 72। तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर बच रहा हो कितना है? 62। दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का। यहाँ पे देखिए जब आप 108 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 98 से तो कितना मिल रहा है जी आपको? 10 रिमाइंडर मिल रहा है। आखिरी भी नंबर चेक कर लो, जब आप 140 से डिवाइड करते हैं उस केस में जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है कितना मिल रहा है? 130। फिर से कितने का फर्क है दोनों में? 10 का। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, जहाँ पे जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों का फर्क सब में सेम हो, उस केस में जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा। अभी तक हम लोग एग्जैक्टली डिविजिबल वाला देख रहे थे, है ना? ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसमें क्या करते? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालते। कोई भी रिमाइंडर का काम रहता है क्या? नहीं। बट आप यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जब आप ये नंबर से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और जो रिमाइंडर और ये नंबर जिससे डिवाइड कर रहे दोनों का सम कैसा है? डिफरेंस कैसा है? सेम। दोनों के बीच में फर्क कितने का है? 10 का। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे वो क्या रहता? एलसीएम। ऐसे नंबर का जिनसे आप डिवाइड कर रहे हैं, किनसे डिवाइड कर रहे हैं? 48, 60, 72, 108 एंड 140 आएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये कॉमन डिफरेंस जो आपका आ रहा है। हर केस में आप जो नंबर से डिवाइड कर रहे हो उनमें जो रिमाइंडर बच रहा हो कितना आ रहा है? 10। तो ऐसा जो भी नंबर आता है ना उससे आपको बस आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ये चीज कब करना है? जब क्वेश्चन कौन से फॉर्म में होगा? रिमाइंडर दिया हो ऐसे वाले फॉर्म में। तो जो कॉमन डिफरेंस रहा उस केस में क्या करते? उसको सब्ट्रैक्ट करते। बाकी कुछ चेंज होता क्या?
नहीं होता। तो चलिए जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। पहला नंबर 48, दूसरा 60, तीसरा 72, चौथा 108, पांचवा 140। सबके सब कैसे नंबर है? इवन। कैसे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। 2 24 दा, 2 30 दा, 2 36 दा, 2 54 दा, 2 70 दा। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। 2 12 दा, 2 15 दा, 2 18 दा शायद है ना, 2 27 दा, 2 35 दा। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? फिर से इवन नंबर दिख रहे हैं, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 दा, 15 जैसा था वैसा 2 9 दा, 27 जैसा था वैसा 35 जैसा था वैसा। आया? अब देखो ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और 3 के टेबल में 35 आता है क्या? नहीं आता। अब देखिए 5 के टेबल में आ रहा है और ये 3 के टेबल में आ रहा था, पहले 3 वाला निपटालते। 3 के टेबल में काट लेते पहले। 2 5 जैसा था वैसा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 35 आता क्या 3 के टेबल में? नहीं आता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसके बाद देखो 5 के टेबल में आ रहा था, 5 से डिवाइड करो। 2 जैसा था वैसा 5 1 जा 5 1 जा। 5 के टेबल में 3 आता क्या? नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 35 आता है। कितने जा? 7 जा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर बचेगा जो एक दूसरे के टेबल में आते? नहीं, पूरे प्राइम नंबर बन गए। बन गए? तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको एलसीएम की वैल्यू? पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते, पूरा एल लेते हैं हम एलसीएम में, ये पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो बताइए क्या मिलेंगे एलसीएम? पहला नंबर 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू 3 3 जा 9, इंटू 5 2 जा 10, इंटू 3 7 जा 21। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे यहाँ तक? अब यहाँ पे 8 9 जा कितना होता? 72, इंटू 21 निकाल लो। 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, प्लस 4 कितना आएगा? 11। यहाँ से 2 नीचे आएंगे, यहाँ से 1 नीचे आएंगे, 1 जाके होंगे ऐड, तो क्या आएगा? 1 5। तो कितना मिला जी आंसर? 1 5 1 2। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 0। ये क्या हुआ? इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, लेकिन क्या था? सब्ट्रैक्शन में 10 भी था, तो इसमें से 10 माइनस करो तो कितना आएगा? 1 5 1 1 0। क्या है जी आंसर? 1 5 1 1 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालने के साथ साथ आपका ये कंसेप्ट भी चेक कर रहा है कि आपको एक कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, कि जो नंबर से डिवाइड करे उस वक्त जो रिमाइंडर आ रहा है। आप याद रखना, हमेशा आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देंगे ना, तो आप इनके डिफरेंस निकालोगे ना, आपको हमेशा कैसा मिलेगा? सेम। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, उसको आपको एलसीएम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखो आप उसने बिना सब्ट्रैक्ट किए वाला भी आंसर दिया हुआ है। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर भी रहे और आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना भूल गए तो आपका मार्क गया। तो थोड़ा सा आंख खुली रख के सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा, व्हेन सीता मेड नेकलेस ऑफ आइदर 16 बीट्स 20 बीट्स और 36 बीट, नॉट अ सिंगल बीड वाज लेफ्ट ओवर, व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बीट सीता हैड। आपको क्या निकालना है? लीस्ट नंबर ऑफ बीट। लीस्ट नंबर ऑफ बीट क्या होगा? LCM होगा, है ना। लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स, किसी भी चीज का लीस्ट क्या रहता? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका? जितनी बीट है। पहले इसमें कितनी बीट है? 16, दूसरे इसमें 20, तीसरे इसमें 36। चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। किस किस का चाहिए? 16, 20 और 36 का। चलिए निकालिए, पूरे के पूरे इवन नंबर है। 2 के टेबल में आएंगे 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएंगे 2 8 जा 16। फिर से 2 के टेबल में आते 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 9 जा 8। अभी एक दूसरे के टेबल में आ रहे क्या? नहीं आ रहे। तो डायरेक्ट चलो एल शेप। देखो मैं अभी भी इसको 2 से डिवाइड कर सकता है, इसको 5 से डिवाइड कर सकता है, इसको 3 से डिवाइड कर सकता। कर रहा हूं क्या? नहीं, मेरे पास टाइम वेस्ट करने को है क्या? नहीं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो। अब आप लोग काफी ट्रेन हो चुके हो, ठीक है। अगर शुरुआत रहता लेसन अभी शुरुआत करते रहता पढ़ाने की, तो फिर मैं इसको थोड़ा पूरा डिटेल में लेके चलते थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको पूरा एकदम डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके ये वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वहां पे आपको जो भी पार्ट हार्ड लगता है ना, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। तो चलो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 5 9 जा
45। तो चलिए 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से। 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 0 आएगा नीचे, 3 जाके होंगे ऐड, 29 प्लस 3 कितना होगा जी 32, 3 जाके होंगे ऐड, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7। तो कितना है जी आंसर 720। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 bells began to toll together and toll respectively at interval of 6, 7, 8 and 9 seconds. In 1.54 hours, how many times do they toll together and in what interval? आपसे पूछ रहा है कितने इंटरवल के साथ बाद वो साथ में बजेंगी और ऐसा कितने नंबर ऑफ टाइम वो बजेगी। अब देखो ये कंसेप्ट वही टाइप का दिख रहा है हमको निकालना है कि कितने देर के बाद वो साथ में बजेंगे, है ना, कि कितने, जैसे हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे, मल्टीपल डिविजिबल, है ना, यानी सब के टेबल में आना चाहिए वो, मतलब एक ही नंबर आना चाहिए सबके टेबल में, ऐसा निकाल रहे थे। तो हम क्या निकालते थे एलसीएम। तो ये जब भी आपको ऐसी वैल्यू निकालना है कि कब ये साथ में बजेंगे, कब ये साथ में पहुंचेंगे, कब इनका राउंड साथ में कंप्लीट होगा, हर इसमें आपको क्या निकालना है, याद रखना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है जी, ऐसे केसेस में हमेशा आपको एलसीएम निकालना है, याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए बताइए, पहले हम क्या निकालेंगे, कितने इंटरवल में वो बजने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इंटरवल्स की वैल्यू, निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इंटरवल की वैल्यू क्या रहेंगी, एलसीएम ऑफ किसका, 6, 7, 8 एंड 9 निकालेंगे जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं जी, लिख दीजिए एक लाइन में, 6, 7, 8, 9 लिख दिया ऐसा। फिर देखिए कौन कौन से टेबल में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पास लिख दिया मैंने, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं इसको। 6, 7, 8, 9 निकालेंगे, दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 2 के, तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 जा 6, 7 आता क्या, नहीं उसको बख्श दो उसके हाल में, 2 4 जा 8, 9 आता क्या, नहीं उसको बख्श दो उसके हाल पे। फिर से काय से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 1 जा 3, 7 को छोड़ दो उसके हाल पे, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 आता क्या 3 के टेबल में, नहीं छोड़ दो उसको उसके हाल पे, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे एक भी ऐसा नंबर बचेगा जो एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं नहीं, तो यहीं पे हम लोग इसको कर देंगे समाप्त। तो बताइए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे आंसर, 2 × 3 × 1 × 7 × 4 × 3 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या आएगा जी आंसर। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2 3 जा 6 आएगा, 6 7 जा 42 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 4 3 जा 12। चलिए 42 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 + 2 10। तो यहाँ से क्या नीचे आएगा जी, यहाँ से नीचे आएगा 4, फिर यहाँ से क्या नीचे आएगा 0, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, 4 + 1 कितना आएगा 5। ये वैदिक मैथ है, ठीक है। आप लोगों को अगर आपने इससे पहले वाली वो प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको ये आता होगा करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसका भी एक लेक्चर बना के मैं डाल दूंगा, अगर ये लेक्चर डालते तक वो बन जाएगा तो उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। चलिए तो क्या मिला हमको, कितने इंटरवल के बाद ये साथ में बजेंगे, 504 सेकेंड्स के बाद। कितने सेकेंड्स के बाद ये साथ में बजेंगे जी, 504 सेकेंड्स के बाद। 504 सेकेंड के बाद कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो या तो 14 बार साथ में बजेंगे या तो 12 बार साथ में बजेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है कितने बार ये साथ में बजेंगे, कितने टाइम में, 1.54 आवर्स में। कितने बार में, 1.54 आवर्स। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, या तो नंबर ऑफ टाइम्स दे टोल्ड टुगेदर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम, हमारे पास टोटल वैल्यू है, टोटल कितना है 1.54 आवर्स है, और हमको ये मालूम है कितने सेकंड बाद जाके बजते साथ में, कितने सेकंड बाद बजते जी, 504 सेकंड बाद। हमेशा यही लॉजिक रहता है आपका, ठीक है। टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देना आपका, जो भी आपने एलसीएम एचसीएफ निकाले उसकी वैल्यू से, हमेशा यही लॉजिक रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल ड्यूरेशन है 1.54 आवर्स, और हमको मालूम 504 सेकंड बाद ये साथ में बजेंगे फिर से। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, 4 bells began to toll together, यानी जैसे ही आपने टाइमर चालू किया, बेल चालू की, सबकी सब बेल साथ में बज चुकी थी। तो एक बार तो ऑलरेडी वो टाइम चालू होते बरोबर ही बज चुके हैं, तो आ गया +1। अब देखिए एक बार जब भी आप डिवाइड करते हैं वैल्यू को,
आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसे चाहिए, सेम यूनिट में। कैसे चाहिए, सेम यूनिट में। या अर्थ में सेकंड में चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो दोनों को पहले सेम यूनिट में लेके आए, तो 1.54। अगर मेरे को आर से मिनट में जाना है तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 60। अभी आंसर काय में आ गया, मिनट। अब मिनट से सेकंड में जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 थे, फिर से काय में आ गया, सेकंड में, तो आर कन्वर्ट हो गया सेकंड में, और नीचे वाली वैल्यू तो पहले से काय में थी, सेकंड में, +1। अब बस क्या करना है, काटा पीटी करो। चलो जल्दी से करते हैं। 6 10 था, 6 के टेबल में 6 8 जा 48, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 6 4 जा 24 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझे यहाँ तक। फिर से 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 6 4 जा 24 आएगा। अब देखो 14 के टेबल में 154 आता है क्या, देखो अभी तक जो मिला 1.54 इंटू 10 इंटू 10 है ना, इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 15.4, फिर से इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 154 अपॉन 14 + 1। ये चीज समझती है ना, जब भी आप एक जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट होता है। यहाँ पे कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरो से, है ना। 10 इंटू 10 यानी कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। तो ये जो पॉइंट है कितने डिजिट शिफ्ट होगा राइट में, 2 डिजिट। पहले डिजिट में 1.5, दूसरे इसमें 15.4, उसके बाद अगले शिफ्ट के साथ 154। 14 के टेबल में आता है क्या जी वैल्यू, हाँ जी आता है। कितने से आता है, 14 1 जा 14, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, फिर से 14 1 जा 14, यानी क्या है आंसर 11 + 1। 11 + 1 कितना आता है 12, यानी कितने बार साथ में बजेगा, 12 टाइम्स साथ में बजेगा, और इंटरवल कितना है 504 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन सी है हमारा फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। इसमें लगता है कंसेप्ट भी आपका, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे बेल साथ में इधर, क्योंकि उसने शुरुआत में ही खेला वो भी किया है कि साथ में पहले बज गई है। अब जिन्होंने साथ में बजाया नहीं +1, उनका आंसर क्या आएगा 11। फिर वो बोलेंगे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 गर्ल्स स्टार्टेड जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तीनों ने साथ में जॉगिंग चालू किया अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में बार बार घूम रहे। ईच वन कंप्लीट्स 1 राउंड इन। पहली लड़की ने 24 सेकंड में राउंड को कंप्लीट किया, दूसरी ने 36 में, तीसरे ने 48 में। आपसे पूछ रहा हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर एट 1 पॉइंट, यानी वो फिर से एक पॉइंट में वापस कब आएंगे, वापस एक ही पॉइंट में आना है। जब भी आपको ये कंसेप्ट आ रहा है, जैसे कॉमन मल्टीपल वाला था, ठीक है, मल्टीपल है कि नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर मिलना चाहिए, वो नंबर सबसे डिविजिबल रहना चाहिए, मतलब सबके टेबल में आना चाहिए, है ना, कॉमन पॉइंट आना चाहिए। फिर उसका जैसे हमने पिछला वाला देखा था कि एक साथ बजना चाहिए, यानी उनके इसमें वाला टाइम ड्यूरेशन फिर से आना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा कब ये वापस जाके एक पॉइंट में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे भी जो टाइम है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, कि इतने टाइम बाद ये सबकी सब लड़कियां वापस से एक पॉइंट में। जब भी आपको वो वापस से एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आता, मतलब क्या निकालना पड़ता है, LCM। याद रखिएगा, ऐसा याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारा चलो यहाँ पे क्या जो हमका आंसर चाहिए था वो क्या मिलेगा, LCM। किसका, इनका ड्यूरेशन कितना है। पहली लड़की कितने टाइम में सॉल्व कर रही, 24 सेकंड में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रही, दूसरी लड़की 36 सेकंड में कंप्लीट कर रही, तीसरी लड़की 48 सेकंड्स में कंप्लीट कर रही। तो चलिए इनका निकालते हैं LCM। जो भी इनके LCM की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेगा हमारा, वो एक ऐसा टाइम रहेगा जो इन सबके टेबल में आएगा। इन सबके टेबल में आएगा मतलब एक सबके सब उस पॉइंट में जाके मीट करेंगे। पहला क्या है 24, दूसरा क्या है 36, तीसरा क्या है 48। तीनों कैसे नंबर है जी, इवन। कैसे डिवाइड होंगे, 2 से 2 12 जा 2, 18 जा 2, 24 जा। फिर से इवन नंबर कैसे डिवाइड होंगे जी, 2 से 2, 6 जा 2, 9 जा 2, 12 जा आएगा। अब देखिए सबके सब काय के टेबल में आते हैं 3 के, चलो 3 से उड़ा दो इनको, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो अब आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करते क्या मिलेगा, 1 3 2। अब कोई भी एक दूसरे के टेबल में आता है क्या, नहीं। जब भी LCM लेते तो आपको पूरा ये L शेप लेना पड़ता है ना,
और अगर HCF लेते रहते तो सिर्फ जो कॉमन वाली वैल्यू रहती वो लेना पड़ता। अगर हम HCF निकालते रहते तो हम सिर्फ वो नंबर से डिवाइड करते जिनसे सब नंबर डिवाइड हो, लेकिन LCM करते वक्त ऐसा करते क्या? नहीं, हम डिवाइड कर देते, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको कर देते, बाकियों को उनके हाल पे छोड़ देते। चलिए बताइए LCM क्या मिलेगा जी। पहला नंबर 2 2 जा 4 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6 6 6 जा 36 इंटू 6 4 जा 24 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14। यानी कितने सेकेंड बाद ये वापस जाके मिलेंगे? 144 सेकेंड बाद। अब यहाँ पे कोई भी आंसर 144 में है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिनट भी है और सेकेंड भी है। अब आप एक चीज बताओ, एक मिनट में कितने सेकेंड होते जी? एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, है ना। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे जी? 120 सेकेंड। तो मैं 144 को क्या लिख सकता हूँ? 120 सेकेंड प्लस 24 सेकेंड लिख सकता। और 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट। तो 120 सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मिनट प्लस 24 सेकेंड। आ गया आंसर 2 मिनट 24 सेकेंड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में